शादी को 3 दिन ही हुए थे। वह अकेली ससुराल से मायके लौट आई थी। सामान का बैग घर के दरवाजे पर पटक कर सीधी अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसकी माँ, बहन, भाई और पिता सब हैरान रह गए। उसे बार बार पूछने लगे कि क्या हुआ, इस तरह ससुराल से क्यों भाग आई, मगर नीरू कुछ भी नहीं बता रही थी, बस रोए जा रही थी। यह सब देखकर पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने तुरंत दामाद को फोन मिलाया ताकि बेटी के लौट आने का कारण पता चल सके, मगर बार बार फोन करने के बाद भी दामाद ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने समधी को फोन मिलाया, मगर उसने भी फोन नहीं उठाया। वह फिर से बेटी के पास गया और बोला, नीरू बेटिया, बात क्या हुई, वह तो बता। तेरे ससुराल वाले भी फोन नहीं उठा रहे, क्या तुम्हें किसी ने पीटा? नीरू ने नाम में गर्दन हिला दी। पिता ने फिर पूछा, दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? नीरू ने फिर से नाम में गर्दन हिलाई। पिता ने झुंझलाकर पूछा, तो फिर क्या हुआ? घर वालों ने कुछ कहा क्या? दहेज की और डिमांड की क्या? जो भी बात है बता दे बेटिया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। नीरू फिर से रोने लगी। नीरू की मां बोली, बेटी परेशान हालत में घर आई है, उसे आराम करने दो, जो भी कारण है मैं पूछकर आपको बता दूंगी। नीरू के पिता हरिप्रसाद को फिर भी चैन नहीं मिला। उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हरिप्रसाद कमरे से बाहर जाते हुए बोला, जल्दी पूछकर मुझे बताना, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। हरिप्रसाद फिर से नीरू के ससुराल फोन करने लगे, मगर किसी ने भी उनका फोन नहीं उठाया। 3 दिन पहले ही तो बेटी की शादी की थी। ऐसा क्या हो गया जो बेटी रोती हुई मायके चली आई? जब बेटी के लिए सरकारी इंजीनियर का रिश्ता आया था, तब हरिप्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उनकी बेटी तो सिर्फ बीए पास थी। एक तो शिक्षित परिवार, ऊपर से दामाद सरकारी इंजीनियर। लड़का सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही नहीं था, सुंदर भी था। फोटो देखते ही नीरू को पसंद आ गया था। रिश्तेदारों ने कहा था कि इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ, लड़के में एक कमी थी, वो ये थी कि वह 33 साल का था। उसके छोटे भाई की शादी हो चुकी थी, मगर वह अभी तक कंवारा था। कारण पूछने घर समर्थी ने बताया था कि उस समय लड़का को नौकरी नहीं लगा था, जबकि छोटे भाई की नौकरी लग गई थी। इस कारण छोटे की शादी बड़े से पहले करनी पड़ी थी। नीरू भी 26 साल की हो चुकी थी। वह लड़के से 6 साल ही छोटी थी। इतना अंतर तो लगभग हर कपल में होता है। इस कारण हरिप्रसाद ने हाँ कर दी थी। लड़के की मां सरकारी नर्स थी। लड़के का बाप राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी था। लड़के का छोटा भाई भी समाज कल्याण विभाग से नौकरी करता था। छोटे भाई की पत्नी भी सरकारी टीचर थी। लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं थी। इतना समृद्ध और शिक्षित परिवार हरिप्रसाद को खोजने से भी नहीं मिलने वाला था। रात के समय हरिप्रसाद की पत्नी बोली, बहुत पूछने के बाद नीरू ने बताया है कि लड़का नामर्द है। वह तो शुरू से ही शादी के लिए मना कर रहा था। तभी छोटे भाई की बड़े भाई से पहले शादी हो गई थी, मगर उसके पिता ने जिद करके उसकी शादी करवा दी। इतना सुनते ही हरिप्रसाद का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोला, मैं उन सालों को नाकों से चतना चबवा दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश करने वालों को अब सबक सिखाकर ही दम लूंगा। फिर सुबह होते ही हरिप्रसाद 2 बुजुर्गों को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंच गया। ससुराल में दामाद घर पर नहीं मिला, क्योंकि वह दूसरे शहर अपनी ड्यूटी पर चला गया था। हरिप्रसाद समधी पर चढ़ गया। बोला, तुम्हें जिंदगी खराब करने के लिए मेरी बेटी ही मिली थी क्या, जो तुम उसे अपने नपुंसक बेटे से ब्याह लाए? शुरू में तो लड़के के बाप ने स्वीकार ही नहीं किया कि उसका बेटा नामर्द है, मगर जब हरिप्रसाद ने कोर्ट केस और डॉक्टर से जांच की बात कही, तब समधी ने हथियार डाल दिए। बोला, शोर मत करो, अगर बेटा नामर्द है तब भी क्या हुआ? आपकी बेटी पैसों से ऐश करेगी। आज के जमाने में पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हरिप्रसाद बोला, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। पैसों के लालच में आकर मैं अपनी बेटी को तिल तिल कर मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं तुम लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा। मुकदमे में मैं तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा। कोर्ट तुम सबको बर्खास्त कर देगा। कहते हैं सरकारी नौकर को मुकदमे से बहुत डर लगता है। लड़के के बाप ने हथियार डाल दिए। वह शादी का खर्च और हर्जाना देने के लिए तैयार हो गया। हरिप्रसाद ने 10 लाख रुपए शादी में हुए खर्च के तथा 1 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग कर दी। काफी बहस के बाद समधी हरिप्रसाद को कुल 80 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। शर्त यह रखी कि उसके बेटे की नपुंसकता का कहीं भी जिक्र नहीं होना चाहिए। कोर्ट में दोनों आपसी रजामंदी से तलाक ले लेंगे। उसके बाद गांव के कुछ लोगों की उपस्थिति में समधी ने हरिप्रसाद को 80 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया। गांव वालों के सामने बेटे की नपुंसकता छुपाकर एक स्टाम्प पेपर पर लिखित समझौता हुआ और नीरू व उसके पति के बीच सामाजिक तौर पर विवाह विच्छेद हो गया।
फिर कुछ दिनों बाद दोनों का आपसी सहमति से कोर्ट में भी तलाक हो गया। कहानी का मोरल, आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर अपने अधिकार जानने लगी हैं। वो जमाना नहीं रहा जब पति को परमेश्वर मानकर लड़कियां उसकी सारी कमियों को स्वीकार करके उसके साथ जिंदगी गुजार दिया करती थी। इसलिए अगर आपके लड़के में किसी तरह की कमी है तो उसे छुपाकर शादी करने की हरगिज कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल ऐसी शादी के निभने के 0% चांस होते हैं। इसलिए बेवजह पैसों और प्रतिष्ठा की हानि ना करें। पागल, नपुंसक, शराबी और छुपी हुई अन्य कमी वाली औलाद को ब्याहने के लालच में किसी और की बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश न करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिएटर आनंद वर्मा पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।